हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाके टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी अभी अभी अनाउंसमेंट हुई है, जो लगभग हमारी 4,000 के लगभग वैकेंसी है। 4-4,500 के लगभग वैकेंसी है। और उसके लिए हम टीजीटी पीजीटी की बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके साथ आए हैं, और जिसमें हम आज पढ़ेंगे जाके 15 जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसका लास्ट पार्ट है, 4th पार्ट है, जिसमें हम डेली के डेली 30 क्वेश्चन अपलोड करते हैं। और ये डेली 125 क्वेश्चन, यानी हमारा पूरा सेट एक पेपर का 3 दिन में हम कंप्लीट कर 4 दिन में कंप्लीट करके कर लेते हैं। और इनकी आप 2 बार या 1 बार या 2 बार रिवाइज कर लीजिए। जो आपको क्वेश्चन ना आए आपको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या हमारी जो ईमेल आईडी है उस पर भी आप हमें शेयर कर सकते हैं। जो क्वेश्चन ना आया आपको आया हो वो आपको हम पर्सनली उसका वीडियो बनाकर या सॉल्यूशन करके आपको भेज देंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 91 कहता है कि द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस। हमें इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है, अवकल समीकरण निकालना है। ये हमें अवकल समीकरण दे रखा है, इसका क्या निकालना, चारों पृथक व्यापक हल क्या होगा जाके ये निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले तरीका यही है कि हम dy/dx वाले टर्म यानी y वाले टर्म अलग करें और x वाले टर्मों को क्या कर लें, अलग कर लेते हैं। तो पहले तो हमको dy/dx जो दे रखा है इसको लिख सकते हैं e⁻x, ठीक है, और e⁻−kx बाई, ठीक, प्लस के साथ x² और बाई की e की पावर कितना है हमारा -y, ठीक। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा जाके ये e⁻−y क्या ले लेंगे हम, कॉमन ले लेंगे, और बचेगा e⁻x + x², ठीक है ना। जब x² यहाँ पे बचेगा जाके और ये आएगा dy/dx, तो dy/dx की यानी कि dy/dx e⁻- के साथ y आ जाएगा, ठीक, प्लस e⁻x + x² ये आ जाएगा dx। अब क्या करना, ये माइनस है तो इसको लिख सकते हैं e⁻x dy e⁻y, और dy आ जाए e⁻x + x² इंटू dx, ठीक, यहाँ पे x²। अब क्या कर देना, दोनों साइड का क्या कर देना, हमें इंटीग्रेशन कर देना। क्या कर देना, यहाँ से हमें इंटीग्रेशन कर देना, e⁻x आ जाएगा जाके, यहाँ पे भी यहाँ पे e⁻y आ जाएगा, ये आ जाएगा e⁻x प्लस के साथ x³ प्लस के साथ c। देख लीजिए ये कहीं है इसमें e⁻x 1/3 प्लस के साथ c। ऑप्शन नंबर ये हमारा कौन सा, माइनस के साथ होना चाहिए था इसमें, क्योंकि इसमें ये माइनस के साथ है और ऊपर चला गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या कहता है, इफ़ r इज़ द रेशनल नंबर relation from the finite set of A having the m element and finite set B having the n element, number of the relation of the this। तो नंबर ऑफ रिलेशन निकालते हैं 2 × m × n, ठीक, ये इसका आंसर होना चाहिए। तो n नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि x बराबर दिस है, y बराबर दिस है, तो वैल्यू ऑफ दिस यानी π/2 पर इसकी वैल्यू कितनी होगी जाके, ठीक। तो हम क्या करते हैं dx/dθ निकाल देते, तो 1 - के साथ ये आ जाएगा जाके कितना, cos थीटा, ठीक है। और यहाँ से dy/dθ निकालते हैं, ये आ जाएगा जाके माइनस ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा जाके माइनस प्लस के साइन थीटा। अब इसका dy/dx निकालना, तो ये क्या हो जाएगा जाके साइन थीटा बट्टे 1 - के कॉस थीटा, ठीक, इतना हो जाएगा। और ये dy/dθ। अब इसको अगर हम हल करेंगे जाके, इसको अगर हल करेंगे जाके, तो ये आ जाएगा cos sin2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin θ/2 और cos θ/2 बट्टे ये हो जाएगा माइनस है तो 2 sin² θ/2, sin² θ से ये कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा जाके, तो ये बचेगा जाके हमारे पास कितना
ऊपर बचेगा कितना कॉस थीटा, नीचे साइन थीटा, यानी कॉट थीटा बाई 2, ये डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू कॉट थीटा बाई 2 आ जाएगी। अब हमें निकालना है डी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसको हम लिख कैसे सकते हैं ये देख लीजिए पहले, ठीक है ना। तो डी एक्स स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, तो डी ओवर, इसको लिख सकते हैं डी ओवर डी एक्स, क्या लिख सकते हैं डी ओवर डी एक्स, और इनटू में डी बाई ओवर डी एक्स। एक मिनट गलती हो रही है, डी एक्स इंटू ये हो जाएगा जाके हमारे साथ कोष्टक में डी बाई ओवर डी एक्स इतना। अब इसमें ये तो आया नहीं, अब इसको हम यहाँ पे तो ये लिख जाएगा डी बाई ओवर डी एक्स, मगर बाकी का यहाँ पे डी थीटा की वैल्यू, तो इसमें क्या करते हैं हम, तो इसको लिख सकते हैं डी इसके बाद, ठीक ना, तो डी ओवर डी थीटा अपॉन डी एक्स ओवर डी थीटा, ये, और बाकी का ये हमारा यही रहेगा जाके। ये कितना हो जाएगा जाके हमारा, देखिए तो डी बाई ओवर डी एक्स, ये अब जो वैल्यू आई है बस यहाँ पे रख देनी है। तो ये कितना आ जाएगा जाके डी ओवर डी थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा कॉट थीटा बाई 2, ठीक, अपॉन नीचे आ जाएगा कितना डी एक्स ओवर डी 1 माइनस के साथ कॉस थीटा, ठीक, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा की कितनी होती है, ये हो जाएगा माइनस के 1/2 कॉसेक स्क्वायर, कॉट स्क्वायर का होता है माइनस के कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस के साथ कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये आएगा डी 2 बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू। अब हमें निकालने है कितना पाई बाई 2 पर, तो पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। और जब 0 हो जाएगा जाकर और यहाँ पे पाई बाई 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 4, तो अंडर रूट यानी कितना आ जाएगा माइनस के 1/2 इंटू 2 अपॉन नीचे 1 है, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, माइनस के 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा माइनस के 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है मेरा, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, तो एक्स वाई पॉइंट पर ऑफ द इक्वेशन ये दे रखा है। तो सीधी सी बात है, अगर इसका फार्मूला याद हो तो फार्मूला याद होना चाहिए। तो ये हमारा सीधा सीधा अगर पैराबोला दे रखा है और एक्स बिंदु पर ये है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बन जाएगा जाके ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीधी सी बात है, ये फार्मूला होता है तो फार्मूला तो हमें याद ही रखना पड़ेगा जाके। भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए अगर एक्स वाई कोई बिंदु और वाई स्क्वायर बराबर दे रखा है तो उसका रेडियस कर्वेचर आर इज इक्वल टू हमारा ये फार्मूला होता है, ठीक। और अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी भी टर्म की निकालने हैं तो आर इज इक्वल टू होता है 1 प्लस के साथ डी वाई ओवर डी एक्स, और इसका होल स्क्वायर, और टोटल का होल स्क्वायर होता है 3/2, और बट्टे में डी ओवर डी एक्स d2y ओवर डी एक्स, ये इतना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा देखो पेंसिल से लिख रहे हैं, पेन के ऊपर लिख रहे हैं, थोड़ा राइटिंग में मिस्टेक आती है, ठीक है। तो ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का 1 प्लस के डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर, टोटल की पावर 3/2 बट्टे डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का तरीका। और जब हमारा उसके निकालने पैराबोला के सापेक्ष निकालना है तो सीधा सीधा ये फार्मूला होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, 95 क्वेश्चन कहता है कि एक्स वाई जेड वो आई जे के एल और आई के, तो इनकी वैल्यू होती है वो 1 के बराबर। किसकी होती है 1 सीधे से आई जे के, फिर आई जे के, फिर आई जे के, ये सीरियल चल रहा है, चलते चलते चलिए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा जाके ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, कहता है सम ऑफ सीरीज, इसका सम निकालना है, सम इसका निकालना है। तो सम निकालने के लिए देखिए तो क्या करना हमें, देखो हमें इसका अगर हम इसका होल क्यूब खोल दें तो ये हो जाएगा जाके 8 आर क्यूब प्लस के साथ 1 और प्लस के साथ 1 और माइनस के साथ ये होता है 3R
1 मिनट, यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस आएगा, माइनस के 1 और माइनस के साथ 3 दूनी 6 दूनी 12 आर स्क्वायर प्लस के साथ 6 आर। ठीक, ये दे रखा है। अब इसका क्या निकालना, समेशन निकालना। तो सम ऑफ क्यू रूट वाला निकाल लेना, स्क्वायर वाला निकाल कर टोटल पद रखेंगे जाके, यानी कि क्यू पदों का योगफल कितना होता है, एन और एन प्लस के 1 का होल क्यू बट्टे टोटल का होल स्क्वायर, सॉरी, और टोटल का बट्टे 2 का होल स्क्वायर होता है ये एन क्यू का मान। ठीक है, और आर स्क्वायर या आर स्क्वायर का मान या एन स्क्वायर का मान कितना होता है, ये होता है एन प्लस के साथ 1 और 2n प्लस के साथ 1 ये अपॉन 3, ये होता है कितना उसके साथ। ठीक है, ये आर पदों का, और एन पदों का क्या होता है, एन और एन प्लस के साथ 1/2, ये एन पदों का योगफल हो जाए। यहाँ से ये वैल्यू रख दीजिए, आर की जगह पर रख दीजिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर ये हमारा हो जाएगा 95, क्वेश्चन नंबर का 96 का क्वेश्चन नंबर हमारा है कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर कितना है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगर हम यहाँ पे रख दें 1 तो 2 का वर्ग, और 1 रख देते हैं यहाँ पे तो नहीं, ऐसे नहीं आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है। तो अब देखो इस सवाल को सब लोग करने में बहुत एकदम ही लग जाएंगे जाके करने के लिए। ठीक, तो क्या करते हैं, सबको इनको सबको जोड़ देना है। तो यहाँ पे 3 कितना आ जाएगा, 3x प्लस के साथ 3x प्लस लेमडा, ये आ जाएगा बाहर हमारा। ठीक है, और जब बाहर आ जाएगा 1 1 1। ठीक है, और x प्लस के साथ लेमडा और x ये आ जाएगा। ठीक, x, ठीक है, और x प्लस के साथ लेमडा, ये मान लीजिए ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3x प्लस लेमडा कहाँ पर है, इसमें है नहीं, तो ये कैंसिल हो गया, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो कहाँ पर है, ये रहा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। देखो करने की जरूरत नहीं, केवल दिमाग लगाने की बात है। ठीक है ना, तो अगर इस तरह का सवाल आ जाए तो सम ऑफ पहले निकालिए इनको सबको, और क्या ये ऑप्शन में मिल रहा है, अगर वो हमारा एडिशन वाला ये नहीं मिलता होता तो हमें उसको खोलना पड़ता, सीधी सी बात कहें तो। ठीक, अब खोलने की बात ही नहीं, हमें सीधा यहाँ पे मिल गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर है, क्या बचेगा क्या नहीं, लेमडा की वैल्यू क्या आएगी जाएगी, ठीक, वो अलग रहेगी। ठीक, आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है कि डिफरेंशियल पॉइंट ऑफ द वेक्टर फंक्शन एंड द सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट और डेल क्रॉस डेल एफ, और ये वैल्यू माइनस इंटू टी, तो टी की वैल्यू पूछी गई है। ठीक, और जब इसकी टी की वैल्यू पूछी गई है तो जो देखिए अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो सीधा सीधा ये फार्मूला दे रखा, फार्मूला टी की जगह यहाँ पर और कुछ दे दिया है। ठीक है ना, तो ये होता है डेल क्रॉस ऑफ एफ इज इक्वल टू डेल क्रॉस डेल डॉट एफ। ठीक है, माइनस के साथ। ठीक है, तो माइनस के साथ ये हो जाएगा जाके कितना, डेल स्क्वायर एफ, ये होता है। तो ये वाली वैल्यू कहीं है इसमें, तो -7, ये ऑप्शन नंबर डेल स्क्वायर, 2 टर्म्स है नहीं, तो क्या हो जाएगा इसमें डी स्क्वायर, इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या पे केवल डेल स्क्वायर आएगा जाएगा, डेल स्क्वायर एफ, तो डेल स्क्वायर एफ ये है तो मगर इसमें 2 दे रखा है तो इसलिए नहीं हो जाए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 कहता है द लाइन इतनी और इतनी नॉर्मल ऑफ द 2 इलिप्स। तो हमें सबसे पहले नॉर्मल ऑफ द इलिप्स का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो नॉर्मल का फॉर्मूला होता है ए एक्स सेक थीटा माइनस के साथ बी बाई कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस के साथ बी स्क्वायर। ठीक, अब हमें लाइन क्या दे रखी है ये, तो एल एक्स प्लस के साथ एम बाई प्लस के साथ एन बराबर 0 ये दे रखा है। तो क्या करते हैं हम यहाँ से इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे ये है तो इसको माइनस के एन यहाँ से हटा करके माइनस के एन
यहाँ पे रख देते हैं। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारा ए सेक थीटा बट्टे एल बराबर माइनस के माइनस, और ये माइनस हमारा माइनस के बी कोसेक थीटा बट्टे एम, और इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस के साथ ए स्क्वायर माइनस के साथ बी स्क्वायर बट्टे माइनस के एन, ये आ जाएगा। जब इतना ये आ जाएगा यहाँ से, तो अब क्या करना है, यहाँ से सेक थीटा निकाल लेना है। तो सेक थीटा इक्वल टू निकल आएगा जाके हमारे पास, कितना निकलेगा जाके आप कमेंट बॉक्स में लिख के देखें। तो सेक थीटा बराबर निकल आएगा जाके एल ए स्क्वायर माइनस के साथ बी स्क्वायर बट्टे ए एन माइनस के साथ, ठीक है ना। अब यहाँ पे कोसेक थीटा इक्वल टू निकल के आ जाएगा जाके ए एन अपॉन एल और ए स्क्वायर माइनस साथ बी स्क्वायर। अब इसी तरह से हम निकाल देते हैं साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस के बी एन अपॉन एम ए स्क्वायर प्लस के साथ बी स्क्वायर माइनस साथ बी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे माइनस साथ बी स्क्वायर। ठीक, अब इनको क्या करें, स्क्वायर करके हम इनको जोड़ दे रहे हैं। तो जोड़ देंगे जाके तो हमें ये मिल जाएगा जाके, देखिए इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये मिल जाएगा जाके कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से इनको जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा 1 बराबर 1 बराबर ये आ जाएगा ना। तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस के साथ माइनस साथ कितना माइनस साथ बी स्क्वायर। ठीक, प्लस ये आ जाएगा बी स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, और ये आ जाएगा कितना ए स्क्वायर प्लस के साथ बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, इतना आ गया। अब क्या करना है हमें, अब यहाँ से हमें ये कुछ रिलेशन बना के लेना है। ठीक, अब जब इतना आ गया है तो अब यहाँ से इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से हम देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर बट्टे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टे एम स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि ये कॉमन में आ जाएगा, ठीक है ना, कॉमन में आ जाएगा एल स्क्वायर बट्टे एन स्क्वायर। तो हमारा एन आ जाएगा नीचे एन स्क्वायर, जे वाला एन कॉमन आ जाएगा, नीचे ये आ जाएगा माइनस के साथ, तो ये चला जाएगा ऊपर ए स्क्वायर माइनस साथ बी स्क्वायर। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। और ये रहा हमारा राइट आंसर होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ये हमारा कौन सा हो जाएगा जाके, हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा कितना, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 100। द पॉइंट ऑफ द दिस कैटरनरी हुज इंटरेस्ट कछु है इक्वेशन दिस, यानी कैटरनरी की इक्वेशन दे रखी है, वैल्यू ऑफ द सेक थीटा टेन थीटा की वैल्यू पूछी गई है। ठीक, सेक थीटा माइनस के टेन थीटा साई की वैल्यू पूछी गई है। ठीक, अब कहता है कि यदि एक्स कोई मूलभूत कैटरनरी पद जिसका मूलभूत समीकरण इतना है तो इतना मान निकाल लिए। तो हम जानते हैं कि जो कैटरनरी का समीकरण होता है वो एस इक्वल टू क्या होता है, सी टेन साई, सीधी सी बात ये होता है। तो अब हम इसका क्या दिखा, साई के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। तो डी साई ओवर डी साई डी एस ओवर डी साई इक्वल टू आ जाएगा कितना, सी, और इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर साई। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं ये देख लीजिए। तो डी साई ओवर डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी साई लिख सकते इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये बात आती है। ठीक, तो अब ये आ जाएगा हमारे किसके बराबर आ जाएगा, सी सेक स्क्वायर साई। तो अब यहाँ पे हमारा डी एक्स ओवर डी साई हमारा ख़त्म हो जाएगा जाके, ठीक है ना।
तो अब यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स ओवर डी साई, डी साई इज इक्वल टू, अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर देना, तो ये हो जाएगा सी सेक स्क्वायर साई इंटू कॉसेक साई, इसको ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें डी एस वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा जाके कितना, सी सेक साई स्क्वायर साई और कॉसेक साई इंटू डी साई हो जाएगा, ठीक। अब दोनों साइड का क्या कर देना, इंटीग्रेशन कर देना है, तो इंटीग्रेशन करते ही करते हमें यहाँ पे मिल जाएगा जाके एक्स होगा, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन, तो ये बन जाएगा जाके सी लॉग सेक साई प्लस के साथ टेन साई, ठीक। अब यहाँ से हमें एक्स बट्टे सी, तो ये आ गया जाके लॉग और सेक साई प्लस के साथ टेन साई, ये आ जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू। अब यहाँ पे लॉग ख़त्म करेंगे जाके, तो ये कितना आ जाएगा, ई टू द पावर एक्स बट्टे बाई, ठीक, इक्वल टू आ जाएगा सेक साई प्लस के साथ टेन साई। अब हमें चाहिए माइनस का वैल्यू चाहिए, किसका चाहिए हमें, ये माइनस की वैल्यू चाहिए, तो माइनस का हम क्या करते हैं, इसमें ऊपर नीचे माइनस का गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे हम थोड़ा साफ कर देते हैं, यहाँ पे इतना आया, तो ये रहेगा जाके हमारा ई टू द पावर एक्स बट्टे वाई इज इक्वल टू, इसमें हम माइनस के साथ गुणा करेंगे जाके सेक साई का, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर साई माइनस के साथ ये हो जाएगा जाके कितना, टेन स्क्वायर साई बट्टे ये हो जाएगा सेक साई माइनस के साथ टेन साई, ऊपर की वैल्यू आ जाएगी 1, कितनी आ जाएगी 1। तो अब यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, इसका हम कैंची का गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा जाके हमारे पास कितना, ई टू द पावर एक्स बट्टे वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन, कितना आ जाएगा हमारा 1 अपॉन, हम लिख सकते हैं इतना सेक साई माइनस के साथ टेन साई। अब हम कैंची का गुणा कर देंगे जाके, तो सेक साई माइनस के साथ टेन साई इज इक्वल टू, अब इसको ऊपर ले जाए, ई टू द पावर माइनस के एक्स बट्टे बाई, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। कौन सी आ जाएगी, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा कितना, देखिए ऑप्शन नंबर आ जाएगा कितना, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते, अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए कहता है कि असमटोस ऑफ द कर्व निकालना है कि और इसका अंतःस्रावी कितनी होंगी जाके, ठीक है ना। तो निकालना है यहाँ से, तो अब जब अंतःस्रावी निकालना है तो एक्स अक्ष के सापेक्ष निकालिए और वाई अक्ष के सापेक्ष निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, इसमें पहले जब हम क्या निकालेंगे जाके, एक्स अक्ष के पैरेलल निकालेंगे जाके, ठीक है। तो ये वाई इक्वल टू हमें क्या करना, एक्स बराबर रखना 0, तो एक्स बराबर 0 रखेंगे जाके, तो ये वाई बराबर हमें मिल जाएगा बी इक्वल टू 0 वाई स्क्वायर बराबर, ठीक। तो वाई बराबर है माइनस प्लस माइनस की आयोटा बी, तो ये तो वैलिड नहीं है, तो एक्स बराबर क्या रख देंगे हम 0, तो ये एक्स बराबर रखेंगे, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस के साथ एक्स स्क्वायर माइनस के साथ वाई बराबर 0, पहले एक्स बराबर 0 रखा था, वाई बराबर 0, तो माइनस के ए स्क्वायर बराबर 0, ए बराबर आ जाए एक्स बराबर आ जाए प्लस माइनस का ए। क्या रखना होता है असमटोस निकालने के लिए, या तो एक्स बराबर 0 रखिए या वाई बराबर 0 रख दीजिए, ठीक है। जिसके सापेक्ष बोला, अगर हमारा एक्स के सापेक्ष बोला जाएगा जाके, तो हमारा क्या निकल के आ जाए एक्स एक्सिस, तो हमें रखना क्या है, वाई की वैल्यू रखनी 0, ठीक। अगर हमें एक्स एक्सिस के निकालना है, वाई एक्सिस के निकालना है, तो वाई बराबर हमें 0 रखना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे हमारा एक्स बराबर आ जाएगा कितना, ए प्लस माइनस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि इक्वेशन का सम कितना हुआ जाके, ठीक है ना। तो जब इसका सम है इतना, तो बस यहाँ से निकाल दीजिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा जाके 1/n, तो ये है,
और इसको लिख सकते हैं एन इंटू एन प्लस के साथ 1 इंटू 2n प्लस के साथ 1 बट्टे 6 ये होता है। ठीक, अब ऊपर से n कॉमन ले लिया जाए तो n क्यू हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा नीचे, तो यहाँ पे 1 और बचेगा जाके 1 प्लस के साथ 1/n इंटू 2 प्लस के 1/n बट्टे 6। ये बाकी का जैसी लिमिट रखे जाए n टेंस टू इन्फिनिटी, ये 0 हो जाए 1 इंटू 2/6 बचेगा जाके। ठीक, तो यहाँ से ये 3 तो यानी 1/3 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ठीक, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते। अगला सवाल क्या हमारा, कर्वेचर ऑफ एनी पॉइंट ऑफ अ सर्किल। जो कर्वेचर होता है किसी भी सर्कल का वो कैसा होता है, कैसा होता है, वो सेम रेडियस के बराबर होता है। बिल्कुल गलत है, वो स्क्वायर की रेडियस के बराबर होता है। ये भी है कि रेडियस के, ये भी गलत होता है। ठीक है, और इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, किसके बराबर होता है वो, डी के बराबर, इसमें नन ऑफ दीज आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, इसमें से जो ऑप्शन है वो बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़ते, अगला सवाल क्या है, मूवमेंट ऑफ द फोर्स एफ दिस पास थ्रू इतने। तो सीधी सी बात, मूवमेंट ऑफ द फोर्स निकालना है तो ये दे रखा, तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा डी निकलेगा, इसमें से इसको घटा दिए जाए तो 1 आयोटा हो जाए, वो 1 आई कैप हो जाएगा। ठीक, फिर माइनस का ये तो प्लस का ये हो जाएगा जाके कितना, जे कैप हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें से इसको घटाया तो प्लस के 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब टाउ इक्वल टू होता है, क्या होता है, टाउ इक्वल टू होता है एफ इंटू डी, एफ क्रॉस डी। तो अब निकालना है तो आई जे के, तो 1 1 0 और 3 2 माइनस के 4। अब इसकी वैल्यू निकालने तो आयोटा के सापेक्ष खोलेंगे जाके, तो ये कितना आ जाएगा जाके हमारे पास, भाई इसके साथ ही है तो ये, तो माइनस के 4 आयोटा। ठीक है ना, फिर माइनस जे, तो ये बंद तो माइनस के ये भी 4, तो प्लस के साथ ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 प्लस के साथ। ठीक है, और लास्ट वाला के, तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा जाके, 3 में से 1 जाएगा तो माइनस के। ठीक, अब इसका क्या ले लेना है, बस यही हमारा आंसर हो जाना चाहिए। तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। ठीक, अब इसमें ऑप्शन नंबर आ रहा है बी, कौन सा आ रहा है, बी। इसमें से टोटल में से माइनस कॉमन ले लिया तो वो हमारा ये वाला टर्म बचे, भाई माइनस कॉमन ले लो तो 4 आयोटा माइनस के 4 जे प्लस के साथ के, यही बचेगा माइनस लेने के बाद, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते। अगला सवाल हमारा क्या है, तो द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस एच एक्स जी एक्स इज दिस इक्वेशन ई प्रेजेंट। अब स्ट्रेट लाइन को प्रेजेंट करती है तो उसकी कंडीशन क्या होगी जाके, तो उसकी जब कंडीशन क्या होगी जाके, बस इतना निकालना है। तो क्या होता है, कंडीशन होती है ए बी सी प्लस के साथ 2 एफ जी एच माइनस के साथ ए एफ स्क्वायर प्लस माइनस के साथ बी जी स्क्वायर माइनस का सी एच स्क्वायर इक्वल टू आना चाहिए 0 के बराबर। तो ए का मान, बी का मान, सी इक्वल टू 0 है इसमें, तो सी का मान तो ये 0 हो गया जाके। ठीक है, एफ एच इसमें तो ये भी 0 क्योंकि एच में इसमें नहीं है। अब ए एफ स्क्वायर जी केवल इतना रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कितना आ जाएगा, एच एच आ जाएगा दोनों जगह, भाई ए बी, ए का मान ए है, बी का मान बी है, यहाँ पे चलेगा जाके। अब यहाँ पे एच ये है और एच ये है दोनों जगह, जब एच है तो एच कॉमन आ जाएगा जाके, तो माइनस के एच और ए प्लस के साथ बी बराबर 0 स्क्वायर रहेगा जाके, जब हो जाए तो ए प्लस के बी बराबर आ जाए कितना 0। स्ट्रेट लाइन की ये कंडीशन होती है, ए प्लस बी बराबर कितना क्या होता है 0 के बराबर आता है। क्लियर है, आगे बढ़ते। अगला सवाल हमारा क्या है कि इस इक्वेशन का मान किसके बराबर होगा, जो डिटर्मिनेंट वैल्यू दे रखी उसकी। ठीक, तो इसको हल करने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले एफ एक्स निकालना, ये पूरा इसका फलन निकालना है। फलन कैसे निकालेंगे जाके, तो वैसे तो कोई बात नहीं है, कुछ हम किसी घटा बढ़ा देते इसमें से तो दिक्कत तो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक ना, तो क्या करते हैं, सीधा सीधा खोल देते हैं इसको साइन एक्स के सापेक्ष। तो साइन ये रहा
और इसका गुणा इसमें सी है इसका, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के साथ एक्स साइन एक्स। ठीक, माइनस के साथ कॉस एक्स, खोलेंगे जाके तो ये बंद हो जाएगा, ये बंद, एक्स क्यूब 2x स्क्वायर, तो एक्स क्यूब माइनस के साथ 2x स्क्वायर। ठीक, अब खोलेंगे जाके 10x के सापेक्ष, जैसे 10 के खोलेंगे जो, तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो ये हो जाएगा जाके एक्स क्यूब माइनस के साथ 2x क्यूब। अब इतना आ गया, ठीक है, और ये प्लस, तो ये आ जाएगा जाके हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस साथ एक्स साइन एक्स। ठीक, और प्लस के साथ ये हो जाएगा जाके हमारा कितना, एक्स माइनस साथ 2x, इतना एक्स स्क्वायर हम ले लिए कॉमन। ठीक, और ये कॉस एक्स, फिर यहाँ से घटा देंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 10x क्यूब। अब हमें इसमें से सब में दे देना किसका, एक्स स्क्वायर से गुणा कर दे रहे, एक्स स्क्वायर से भाग दे दे रहे, ठीक ना। तो क्या आ जाएगा जाके एफ डैश एक्स एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस मिल गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना, एक्स की कॉमन लिया था जाके, तो कुछ कट पिट के जो हमारा रिजल्ट आ जाएगा जाके वो आ जाए एक्स माइनस के 1, यहाँ पे जब आ जाएगा कितना, एक्स माइनस के 1 एक्स है। ठीक, क्लियर है, और साइन एक्स बट्टे एक्स, और लिमिट रहेगी जाके एक्स टेंस टू 0, फिर माइनस के साथ एक्स माइनस के साथ कितना 2 कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, और माइनस के साथ एक्स 10x बट्टे एक्स आ जाएगा। जब इतना आ जाएगा तो लिमिट अलग अलग लिख देंगे जाके, तो लिमिट 0 लगाएंगे, ये तो 1 हो जाएगा और इधर ये 1 हो जाएगा। ठीक है, और 1 1, तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा तो बचेगा 2, और ये 1 एक 1 ये और 2 यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस के 2 माइनस के, तो ये आंसर आ जाएगा जाके कितना, माइनस के 1 प्लस के 2, जिससे रिजल्ट इज 1। कितना आ जाएगा, रिजल्ट इज इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है हमारा, ये तो सही कई लोगों को पता होगा जाके इसका हल कितना होता है। ठीक है ना, इसका हल किसके बराबर आता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ठीक है, तो डी वाई ओवर हम निकाल देते डी एक्स, ये आ जाएगा एक्स प्लस के साथ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के साथ एक्स स्क्वायर अप, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे फैक्टोरियल 2 यानी कि बचेगा कितना, फैक्टोरियल 2, और यहाँ पे 1। ठीक, इसी तरह से फिर अगर आगे करेंगे जाके डेल, ये बाई के बराबर आ गया, बाई के बराबर, अब बाई का फिर करेंगे जाके तो ये फिर बाई के बराबर आ जाएगा डेल 2y ओवर डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, बाई। ऑप्शन नंबर सी इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है। ठीक, क्वेश्चन है आगे, क्वेश्चन नंबर 117, ए में इतना इतना है, तो इसके बाद बताइए इसका मान कितना हो जाएगा। ठीक, तो क्या करते हैं, के का वैल्यू पूछी गई, तो के की वैल्यू ऊपर से ले लेते हैं कितना, 2 कॉमन, तो इधर से ले लेते हैं 3 कॉमन, तो ये बचेगा ए बी सी, और 3 जब इधर से कॉमन लिया है तो कितना आ जाएगा, एम एन पी और एक्स वाई जेड, तो दिस वैल्यू इज ऑफ, पहले से ये पहले, तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा 6 के, तो के की वैल्यू होगी 6, तो यानी ऑप्शन नंबर 6 के इसका राइट आंसर हो जाएगा। के की वैल्यू 6 आनी चाहिए। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला बार क्वेश्चन नंबर क्या है, तो इस सवाल में देखिए डेफिनेट इंटीग्रल का ही ये सवाल है। ठीक है, तो क्या इसमें हम ये क्या चेंज कुछ कर सकते हैं, एक्स की जगह पे 1 माइनस के साथ हम रखते हैं एक्स, पुट एक्स इज इक्वल टू दिस, तो लिमिट में कोई चीज़ चेंजिंग नहीं, 0 टू आ जाएगी 1, एक्स माइनस के 1, और x माइनस के 1 यहाँ पे रखेंगे तो माइनस, ये माइनस प्लस, यानी केवल x की पावर आ जाए 99 इंटू डी एक्स। ठीक, अब इसका गुणा कर देंगे तो 0 से लेके 1 तक हो जाए x की पावर 100 माइनस x की पावर 99। ठीक है, कितना होगा, अब इसको लिख सकते हैं x की पावर डिफ्रेंशिएशन करके x 101 बट्टे 101 माइनस, ये आ जाएगा जाके x की पावर 99 बट्टे 100। ठीक, अब इतना आ गया, अब जब 1 1 रखेंगे जाके तो सॉरी ये आ जाएगा प्लस के साथ, कितना आ जाएगा, ये हमारा प्लस के साथ ये हमारा
1 मिनट, हाँ माइनस ही आएगा जाके यहाँ पे, ठीक। तो अब यहाँ पे 1 रखा, x बराबर कितना रख दिया 1, 0 रखने से कोई फायदा नहीं, तो 1/101 माइनस का 1/100। अब जब एलसीएम लिएंगे जाके तो सीधी सी बात है, एलसीएम आ जाए 1 0 0 00, तो यहाँ पे 1/10 आ जाएगा रिजल्ट, ठीक। तो 1 0 0, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा इसमें, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल, 10वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, द फंक्शन ऑफ द मिनिमम वैल्यू पूछी गई है। क्या पूछी गई है, मिनिमम वैल्यू पूछी गई है। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले इसका हम निकालने चाहिए एफ डैश। तो एफ डैश निकालेंगे जाके तो ये हो जाएगा 2x माइनस के साथ 250 बट्टे x स्क्वायर, ठीक। अब इसकी वैल्यू हम किसके बराबर कर देते हैं, 0 के बराबर कर देते हैं, ठीक है। अब तो 2 कॉमन ले लें हम यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस के साथ 125 बट्टे x स्क्वायर और इक्वल टू 0, ठीक। इतना आ गया। अब इसको हम हल कर लेते हैं, तो x³ माइनस के 125 बराबर 0, x बराबर आ जाए +5। अब जब +5 आया है तो अब इसका डबल डेरिवेटिव कर देना। अब क्या कर देंगे, इसका हम डबल डेरिवेटिव कर देंगे, और डबल डेरिवेटिव हम रखने पर हमें क्या मिल जाएगा जाके, तो ये हो जाएगा जाके डबल डेरिवेटिव करेंगे जाके एफ डैश एक्स का, यानी कि 2x प्लस के साथ कितना था 250 बट्टे x स्क्वायर, ठीक है। अब इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे जब एफ डबल डैश एक्स, तो ये हो जाएगा x, सॉरी कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू ये आ जाएगा 200 यानी 500 बट्टे x स्क्वायर, ठीक। अब x स्क्वायर यहाँ पे x³ हो जाएगा, ठीक है, x³ हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये वैल्यू देख देते, तो यहाँ पे x³ को वैल्यू रखते 5, तो 125, तो 125 से अब देंगे तो ये कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव। जब पॉजिटिव वैल्यू देगा तो x बराबर हमारा जो 5 है वो कैसा होगा जाके, निम्नलिखित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निम्नलिखित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है, सी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, कौन सा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एक्स। इसमें एक्स की पावर का गुणांक निकालना है, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको हमें लिखने का तरीका क्या है, 1 प्लस के एक्स की पावर आ जाएगा 10, फिर 1 माइनस एक्स की पावर कितनी 3। अब इनका दोनों का बाइनोमियल एक्सपेंशन खोल देना है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस के साथ 10c1x, ठीक है ना, प्लस के साथ कितना आ जाएगा 10c2x स्क्वायर, ठीक। अब इसको खोलने की ज़रूरत आगे नहीं है। अगला वाला जो खोलेगा जाके, ठीक, ये 1 प्लस के साथ 3x ये आ जाएगा 1 + 3x। अब इसमें है, तो अब इसमें पूछा गया है बाकी का ये 3, 1 मिनट, इतना, तो 1 + 3x प्लस के साथ हो जाएगा 6x स्क्वायर। अब यहाँ पे केवल x का टर्म पूछा गया है, तो भाई x का टर्म अगर इसका लिखेंगे 1 प्लस के साथ 3x प्लस के साथ 10x, ये चलता रहेगा जाके, ठीक है ना। तो अब इतने जितने ये है, तो x के पदों का योगफल कितना हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 13। तो इसमें कोई आंसर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, सॉल्व दिस। अब ये tan इनवर्स बराबर हो जाएगा, तो tan इनवर्स बराबर होता है x प्लस के साथ y अपॉन 1 माइनस के साथ x इंटू वाई, ठीक है। ये x है और ये y है, यानी कि tan इनवर्स x प्लस के साथ tan इनवर्स y, ठीक है, ये दे रखा है। तो अब यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगा देंगे जाके, तो ये हो जाएगा जाके tan इनवर्स कितना 5x बट्टे 3 दूनी 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू π/4। तो ये हो जाएगा 5x और 10 उधर पहुँच जाएगा, 10 45 का मान कितना होता है 1, तो इसका गुणा कर देंगे उधर,
तो ये हो जाएगा जाके इक्वल टू 1 माइनस के साथ 6x स्क्वायर। ठीक, अब इसको हल कर लेना। तो ये हल करेंगे जाके तो 6x स्क्वायर प्लस के साथ 5x और माइनस के साथ 1 इक्वल टू 0। अब इसके क्या निकाल देने हैं हमें, कोऑर्डिनेट निकाल देना है। ठीक है, जब कोऑर्डिनेट निकालेंगे जाके तो x की वैल्यू आ जाएगी जाके x इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 1 और 1/, हमारा 6। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब ये आंसर आ जाएगा x और y की वैल्यू, ठीक, तो ये हमारे इसके आंसर होंगे जाके। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 112 का हो जाएगा बी इसका राइट आंसर। सॉरी, बी नहीं होगा जाके 1 और ये माइनस का रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है हमारा, द वेक्टर एरिया ऑफ द ट्राइंगल पोजीशन वेक्टर दिस। ठीक है, अब ये निकालना है, तो 1/2 तो होता ही होता है हमारा। ठीक है, तो अब इसका जो एरिया निकालना है 1/2 पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं हमें, तो जब 1/2 18, 11 और 1 ये आ जाएगा। तो इसका जो निकालने का तरीका है, पोजीशन वेक्टर जब दिए हों तो क्या निकालते हैं, 1/2 A क्रॉस B प्लस के साथ B क्रॉस C फिर प्लस के साथ C क्रॉस D। आपसे उम्मीद है A क्रॉस B तो निकाल ही लेंगे, B क्रॉस C और G। तो 1/2 किसके साथ है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है ना, 1/2 इसके साथ है तो इसलिए आ गया जाके। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, क्या हल क्या होगा जाके। तो क्या लिख सकते हैं, dx dy ओवर dx इक्वल टू e⁻y और e⁻−x, इसको लिख सकते हैं। ठीक, अब लिख सकते हैं कितना, 3 ना dy ओवर 3 की पावर y इक्वल टू e⁻−x, ये नीचे करके तो dx इक्वल टू आ जाएगा जाके e⁻y। अब इसका क्या कर देना, इंटीग्रेशन कर देना। इंटीग्रेशन कितना होता है इसका, देखिए इसका इंटीग्रेशन कितना होता है ये पता कर लीजिए। तो इसका जो इंटीग्रेशन हम क्या लिख सकते हैं, a⁻x का इंटीग्रेशन होता है a⁻x अपॉन log बेस e a। इसी तरह से इसको कर देना, तो ये हो जाएगा जाके कितना, माइनस e⁻−y अपॉन log बेस e a इक्वल टू -3 -x/, log बेस e 3 प्लस के साथ c, इतना आ जाएगा। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा जाके। और इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे जाके, log ले लेंगे तो ये हमारा कट जाएगा। तो अब यहाँ पे ऊपर लिख सकते हैं 1/e⁻3y फिर -1 ये पॉजिटिव ये माइनस के e⁻y इक्वल टू c, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए कौन सा हो रहा है यहाँ पे, अगले पेज पर होगा माइनस के, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते, अगला सवाल हमारा क्या है, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा गया है। ठीक, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा जाके, तो हम क्या करते हैं, इसको फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं dy ओवर dx इक्वल टू y अपॉन x प्लस के साथ। ठीक है, और ये हो जाएगा जाके इक्वल टू e⁻x बट्टे x प्लस e⁻x, ये आ जाएगा। ठीक, अब ये हमारा, अब इसका इंटीग्रल फैक्टर निकाल दे तो IF इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू dx, और इसका 1/log हो जाएगा तो e⁻log x, तो ये दे देगा x वैल्यू। ठीक है, फैक्टोरियल आ गया। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, तो x इंटू वाई बराबर, तो ये हो जाएगा x और q की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, लास्ट वाली है, तो
ई टू द पावर एक्स बट्टे एक्स प्लस के साथ ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स प्लस के साथ सी। अब इसका एक्स इंटू बाई इज इक्वल टू आ जाए ई टू द पावर एक्स प्लस के साथ सी। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन कर लेना। तो कौन सा था हमारा एक्स बाई ई टू द पावर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, तो दिस इक्वेशन की सॉल्यूशन कितना होगा जाके। तो अगर हम जानते हैं कि टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस के 1/3 एक्स क्यूब प्लस के साथ 1/5 एक्स पावर 5, तो यही तो है। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे ये 5 है, कितना ये हमारा 4 है ना, ये कितना है 4 है। तो 4 को हम क्या करेंगे जाके इसमें 4 से गुणा 4 से भाग कर देंगे। इसमें पूरी सीरीज में क्या करें 4 से गुणा 4 से भाग कर दें, तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाए। तो लॉग की सीरीज बन जाएगी जाके, लॉग ये बन जाएगा जाके वो सॉरी 10 इनवर्स हम कह रहे क्या 10 इनवर्स 4 टाइम्स इज इक्वल टू, ठीक है ना। 4 टाइम्स इज इक्वल टू कितना आ जाए 1/4, कितना आ जाएगा 1/4। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या हो जाएगा, कहता है एक्स वाई जेड ए पी में है तो वैल्यू ऑफ दिस निकालना है। तो ए पी में है तो 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस के साथ जेड, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा जाके कितना 2y माइनस के जेड, और जे वैल्यू है दोनों जगह रख दीजिए, आंसर हमारा बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। तो रखने पर हमें मिलेगा जाके कितना, हमारे पास सवाल क्या था, यानी कि एक्स प्लस के साथ वाई माइनस साथ जेड और वाई प्लस के साथ जेड माइनस साथ एक्स, ये है। अब यहाँ पे हमने एक्स की वैल्यू वो जो निकाली है तो वो हम यहाँ पे रख देते हैं। तो 2y माइनस साथ जेड प्लस के साथ वाई, ठीक, और ये बचेगा जाके वाई प्लस के साथ जेड माइनस साथ 2y और माइनस साथ जेड प्लस के साथ जेड, ठीक। काट पीट करके ये बचेगा जाके 3y माइनस साथ जेड और इधर बचेगा जाके माइनस के y, ठीक है, और प्लस के साथ 2z। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करके लिख देना है, तो 3y², ठीक, प्लस के साथ 2x zx, कितना आ जाएगा यहाँ पे 2, इसका गुणा इसमें आ जाएगा 2zx, ठीक है ना। 2 मिनट 2zy, ठीक, प्लस के साथ 6yz और माइनस साथ 4, यहाँ पे 2 भी होगा जाके 2 4z², ठीक। यही वैल्यू हमारी निकल के बाहर आ जाएगी। और 6 और 2 हो जाएंगे कितना जी 8 हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे ये 8। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, व्हाट द एंगल बिटवीन टेंजेंट इतने और इतने विद एक्सिस इतना। तो इसका dy/dx निकाल लीजिए। तो dy/dx तो 2x आ जाएगा जाके कितना 2 और dy/dx 2 से 2 खत्म, तो dy/dx इक्वल टू कितना आ जाएगा जाके हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1, तो दिस इज m इज इक्वल टू tan थीटा बराबर 1 दे रखा है। तो 1 का वो होता है tan थीटा इज इक्वल टू होता है tan π/4 के बराबर, यानी कि π/4 45। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, इसका इंटीग्रेशन करना है। किसका करना है, इंटीग्रेशन करना है, और ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा जाके। तो इसको हम क्या करते हैं, इसमें से x कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं, x कॉमन लेते हैं, तो ये आ जाएगा x माइनस साथ 1 इंटीग्रेशन ऑफ dx, इतना हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इस सवाल में करने के लिए तरीका ये है कि इसमें हम क्या लगा देते हैं, 1 मिनट लिमिट कितनी है 2 से लेके 3 तक है, कितना 2 से लेके 3 तक है। तो अब अगर हमें इसको करना है तो हम इसमें क्या लगा देते हैं, हम लगाएंगे जाके आंशिक भिन्न पार्शियल फ्रैक्शन वाला पोर्शन लगा देते हैं। तो a/x प्लस के साथ 1/x b/1 माइनस साथ 1, ठीक है।
अब यहाँ पे इंटीग्रेशन ये रहेगा, इंटीग्रेशन ये रहेगा, dx ये dx ये। अब पहले यहाँ की वैल्यू a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 = x माइनस के 1 इंटू ए प्लस के साथ b x। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना, ये वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे कितना x और x प्लस के साथ 1। अगर यहाँ पे x बराबर हम 1 रख दें तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू 1 1 0। b की वैल्यू कितनी आनी चाहिए यहाँ पे 1, b की वैल्यू 1 आ जाएगी और a की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये a की वैल्यू भी हमारी 1 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे रख देंगे, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा जाके कितना log x प्लस के साथ log x माइनस के साथ 1। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, जब इतना ये आ जाएगा जाके तो हम इसको लिख सकते हैं कितना log, अब रखना वैल्यू, तो इसको सॉल्व करेंगे जाके तो ये आ जाएगा जाके कितना, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा x माइनस के साथ 1/x, दिस इज हमें रखना कितना, तो 3 और 2, तो यहाँ पे प्लस का होगा जाके ना, ये हो जाएगा हमारा माइनस का, सॉरी क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा माइनस है। तो जब ये माइनस हो जाएगा तो अब हम रखना है, तो रख दीजिए इसमें वैल्यू, तो ये प्लस हो जाएगा 3 और 1 4/2 लॉग के साथ कितना हो जाएगा 4/2 लॉग के साथ। ऑप्शन नंबर 4/3 आ रहा है, 4/2 तो है नहीं भाई, तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे 4/3। ठीक है, देख लेंगे, अभी दोबारा इसको करके आते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या, दिस इज ए कोप्लेनर, ये है, तो इसके लिए हम ये कई बार क्वेश्चन करा चुके हैं, इसका हम आंसर बता देंगे जाके और मेथड बता देते। ठीक, निकाल करके आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। तो क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू आ जाएगी जाके कितनी आ जाएगी 1 3 माइनस के 2 2 माइनस के 1 और 4, तो 3 2 और x = ये 0 के। अब इसको आप खोल देना है, खोलने के बाद जो वैल्यू आ जाएगी वही हमारी k की वैल्यू, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि वीडियो आपको हमारा पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।